लेट्स माइक पोइट्री। आज हम बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू की उस छवि की जो राजनीतिक भाषणों से नहीं बनती बल्कि कवियों की नजर से बनती है। नेता के रूप में नेहरू को हम सब जानते हैं, लेकिन साहित्य और कविता की दुनिया में उनकी उपस्थिति अलग थी। सबसे पहले निराला की एक घटना से शुरू करते हैं। यह इलाहाबाद की सभा का प्रसंग है। नेहरू चीन से लौटे थे और जनता को संबोधित कर रहे थे। सामने निराला बैठे थे। वे अखाड़े से सीधे आए थे। बदन पर तेल लगा था और सफेद बाल धूप में चमक रहे थे। नेहरू ने सभा में एक कहानी सुनाई। एक राजा के दो बेटे थे, एक समझदार था और एक शासन चलाने में सक्षम। राजा ने कहा कि शासन तो साधारण बुद्धि से भी चल जाता है, असली काम तो कविता का है। यह कहते हुए नेहरू ने अपने गले का हार उतारा और उसे निराला के चरणों में रख दिया। यह सम्मान एक प्रधानमंत्री से अधिक एक संवेदनशील मनुष्य का सम्मान था। नेहरू ने निराला के लिए एक पत्र भी लिखा था। उन्होंने लिखा था कि निराला ने कई बार अच्छा काम किया। उनकी किताबें आज भी पढ़ी जाती हैं, लेकिन आर्थिक संकट के कारण उन्होंने अपने प्रशासन अधिकार बहुत कम पैसों में बेच दिए थे। प्रकाशन लाभ कमा रहे थे और कविता लिखने वाला भूखा रह गया था। नेहरू ने इसे शोषण कहा और कहा कि लेखकों के अधिकार सुरक्षित होने चाहिए। अब आते हैं उन कवियों पर जिन्होंने नेहरू को अपने शब्दों में अमर किया। सबसे पहले साहिर लुधियानवी। नेहरू की मृत्यु के बाद उन्होंने एक लंबी कविता लिखी। उसमें वे कहते हैं, जिस्म की मौत कोई मौत नहीं होती, जिस्म मिट जाने से इंसान नहीं मर जाते, धड़कनें रुकने से अरमान नहीं मर जाते, होठ जम जाने से फरमान नहीं मर जाते। इन पंक्तियों में नेहरू को विचार के रूप में देखा गया है, एक ऐसा विचार जो शरीर से अलग होकर भी जीवित रहता है। साहिर आगे लिखते हैं, वो जो हर दीन से दूर था लेकिन हर धर्म का गमख्वार रहा, सारी कौमों के गुनाहों का बोझ लिए उम्र भर सूरत ईसा सरेदार रहा। इन पंक्तियों में एक नेता की करुणा दिखाई देती है, एक ऐसा इंसान जो धर्मों से ऊपर था लेकिन हर दर्द को महसूस करता था। अब एक और आवाज कैफी आजमी की। उन्होंने नेहरू पर कई जगह लिखा। उनकी पंक्तियां थी, जिनायते इश्क में जैसा तू मुस्कुराया है, यूं मुस्कुराएगा कौन तेरे जनाजे पर। कैफी के लिए नेहरू एक व्यक्तिगत शक्ति थे, एक ऐसा नेता जिसकी मुस्कान सामूहिक उम्मीद की तरह लगती थी। इन आवाजों के बीच निराला की अपनी कविता भी नेहरू को महसूस करती है। निराला के शब्द सीधे नेहरू पर ना हो, लेकिन उनकी पंक्तियों में सत्ता और मनुष्य पर लगातार सवाल है। इनकी कविता वन फूल में वे लिखते हैं, मुझे तोड़ लेना वनवासी, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि को शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाएं वीर अनेक। इन पंक्तियों में जो वीर है वे बस सैनिक नहीं है, वे लोग भी हैं जो नया रास्ता बनाते हैं। नेहरू को कई कवियों ने ऐसा ही व्यक्तित्व माना। इन कविताओं को पढ़कर हम समझते हैं कि नेहरू सिर्फ आधुनिक भारत के निर्माता नहीं थे, वे एक सांस्कृतिक उपस्थिति भी थे। उन्होंने कवियों को सम्मान दिया और कवियों ने उन्हें अपनी भाषा में संरक्षित किया। आज जब हम राजनीति की भीड़ में नेहरू को याद करते हैं तो यह जरूरी है कि हम उन्हें कवियों की नजर से भी देखें, क्योंकि नेता नीतियों से बनता है लेकिन मनुष्य शब्दों से बनता है। ऐसी और कविताएं सुनने के लिए सुनते रहिए लेट्स माइक। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोडर्न रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for Modern Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews,